चूल्हे की आखिरी रोटी, सास की वो अधूरी थाली। गांव की एक छोटी सी बस्ती, जहां हर सुबह सूरज की किरणों से पहले किसी माँ की चूड़ियों की खनक उठती थी, वहीं एक रसोई थी। मिट्टी का चूल्हा, दीवारों पर हल्दी के छींटे और एक अधूरी थाली, जो सालों से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस घर में रहती थी शांता देवी, 65 साल की उम्र। चेहरे पर झुर्रियां, पर आत्मा में माँ जैसा उजाला। और अब उनके घर में आई थी बहू सपना, एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की, जो शहर के रंगों में पली बढ़ी थी। शादी के बाद जब सपना ने पहली बार मिट्टी के चूल्हे से निकलते धुएं को देखा, तो झुंझलाकर बोली, इस घर में गैस क्यों नहीं है? शांता देवी मुस्कुराई, बेटा, इस चूल्हे में सिर्फ खाना नहीं बनता, इसमें तो रिश्ते पकते हैं। सपना ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में था एक सवाल, एक दूरी। वक्त बीतता गया। सपना घर में तो थी, पर उस रिश्ते में नहीं। शांता देवी हर दिन उसके लिए चाय बनाती, दोपहर में पूछती, बेटा कुछ खाना है? पर हर बार जवाब एक सा होता, मैंने ऑर्डर कर लिया है माँ, आपको तकलीफ न हो। माँ नहीं चाहती थी कोई तमीज सिखाना, बस दिल से जुड़ना चाहती थी। लेकिन बहू के पास वक्त नहीं था। उसके लिए रील्स थी, मीटिंग्स थी और एक बंद दरवाजा। एक दिन बेटा गया विदेश। सपना, मैं सिंगापुर के लिए निकल रहा हूँ। माँ अब अकेली रहेंगी, थोड़ी देखभाल करना। सपना ने सिर हिलाया, पर मन में आया, मैं क्यों करूँ किसी और की सेवा। वो दिन कुछ बदला नहीं। माँ अब अकेले रोटियां बेलती, अकेले खाती और रात को चूल्हे को धीरे से बुझा देती। फिर एक दिन माँ बीमार पड़ी, बुखार, कमजोरी और घर में सन्नाटा। सपना मजबूरी में रसोई में उतरी। पहली बार आटा गूंथा, पहली बार चूल्हा जलाया और पहली बार वो जल गई रोटी देखकर रो पड़ी। माँ, मैं नहीं कर पा रही। पीछे से एक थका सा स्वर आया, कोई बात नहीं बेटी, पहली रोटी तो भगवान के लिए होती है, जली भी चलेगी। सपना ठिठक गई, आपने मुझे बेटी कहा। शांता देवी मुस्कुराई, अब तो कह सकती हूं न। उस दिन पहली बार दोनों ने एक थाली में खाना खाया। चूल्हे से निकली रोटी में नमक कम था, पर रिश्ते का स्वाद भरपूर। रिश्ता पनपने लगा। अब सुबह मां बेटी मिलकर रसोई में उतरती। मां सिखाती, बैंगन का भरता ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और सपना हंसती, आप तो शेफ निकली मां। गांव की औरतें कहने लगी, अब तो सपना एकदम शांता देवी की परछाई लगती है। शांता देवी कहती, नहीं बहन, वो मेरी परछाई नहीं, मेरी रोशनी है। पर वक्त ठहरता नहीं। एक दिन मां फिर थक गईं। चलने में दिक्कत, फिर बिस्तर, फिर अस्पताल। डॉक्टर बोले, इनका शरीर थक गया है, लेकिन इनका मन अभी जिंदा है। सपना मां के पास बैठी। मां, रसोई में आपके बिना कुछ भी अधूरा है। चूल्हा जलता है, पर रोटियां उदास रहती हैं। शांता देवी ने सपना का हाथ थामा, एक वादा कर, आखिरी रोटी मेरे नाम की बनाएगी हाँ मां। मैं आपकी आखिरी रोटी हर रोज बनाऊंगी, बस आप घर चलो। उस सुबह घर में चूल्हा नहीं जला। सपना उठी तो अजीब सन्नाटा था। न चूड़ियों की खनक, न मां की खांसी की आवाज, न रसोई से आती रोटी की सौंधी खुशबू। बस एक डर था जो पूरे घर में फैल चुका था। सपना मां के कमरे में दौड़ती है, मां, मां उठिए ना, आज तो पराठे मैंने बनाने थे, आप आराम करना मां, बोलिए ना कुछ।
शांता देवी चली गई थीं। बिल्कुल चुपचाप, कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, जैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करके सो गई हो हमेशा के लिए। अगली सुबह सपना उठी, रसोई में गई। माँ की चप्पल वहीं थी, लेकिन माँ नहीं थी। चूल्हा ठंडा था, थाली अधूरी। उसने पहली रोटी बनाई, जली हुई। आंखें भर आईं। माँ, पहली रोटी भगवान के लिए होती है ना? आज मैं भगवान से कहूंगी कि माँ को मुझसे वापस कर दे। लेकिन कुछ आवाजें लौटती नहीं। चूल्हे की आखिरी रोटी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन लाखों औरतों की भावनाओं का आईना है, जो बहू बनती हैं, सास बनती हैं, और फिर एक दिन माँ बन जाती हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, वो रोटियों से बनते हैं, नमक से, चुप्पियों से, और कभी कभी एक अधूरी थाली से।